एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो बस हत्या का दर्ज हुआ है और एक कॉन्स्पिरेसी का दर्ज हुआ है, एविडेंस मिटाने का दर्ज हुआ है। दुष्कर्म, गैंगरेप, रेप किसी चीज़ का एफआईआर नहीं है। दरअसल ग्रामीण जनता निर्बोध मासूम जनता है। एफआईआर बनाया कैसे जाए, लिखा कैसे जाए, इन्हें इनकी जानकारी है ही नहीं। लेकिन फैक्ट से चीज़ें साफ हो जाएगी। जो 24 को उनकी बेटी 4 बजे से नहीं है, 5 बजे से नहीं है, तो रिश्ता और नातों के यहाँ वो खोजने लगी। सारी रात उसको मिली नहीं। 25 के दिन भर भी वो खोजी। जब उसको लग गया कि अब मेरी बेटी नहीं मिल रही है, तो उनकी माँ आजमनगर थाना में जाके 1 बजे के करीब उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मेरी बेटी गायब है। अब एब्डक्शन की बात तो उस वक्त कर नहीं सकते है, गायब है। और वो लिखित दिया है उसने। फिर उसी दिन 5 बजे उनको पता चलता है कि मेरी बेटी फलाना जगह, ऐसा रिपोर्ट आता है कि उसको मार के फांसी पर टांग दिया गया। ये थाना में जाके रिपोर्ट करती है। 1 बजे उसने रिपोर्ट की है मेरी बेटी गायब है, और 5 बजे शाम में थाना में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर में थाना है, फिर रिपोर्ट करती है। तो 1 बजे ही थानादार को एक्टिव हो जाना चाहिए, एक्शन में आ जाना चाहिए, खोजबीन शुरू करनी चाहिए। उसमें उसने लापरवाही बरती। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही है। फिर जब उनको पता चल गया, इन्फॉर्म करती है बाजब उसकी माँ अपनी कि फलाना जगह हमारी बेटी को मार के वो फांसी पर लटका दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद भी थानादार नहीं आते हैं। थानादार को बहुत लोगों के फ़ोन करने के बाद मैंने खुद फ़ोन किया उसको, मैं विधायक महबूब आलम ने फ़ोन किया डीएसपी को कि पस्तिया नया टोला भवानीपुर के अगल बगल में गांव है जो बगोरा पंचायत में है, और वहाँ एक लड़की को हैंग कर दिया गया। अब तक आपका थानादार नहीं पहुँचा है। तो ये थानादार का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थानादार की भी इसमें संलिप्तता है, तथ्य को छुपाने में। उसके बाद फिर डीएसपी खुद आए। डीएसपी ने इन्फॉर्म किया मुझे, मैं वहाँ आ गया हूँ विधायक जी, पोस्टमार्टम वगैरह होगा। तो पोस्टमार्टम में लाश चली गई, लेकिन एब्डक्शन तो हो गया आपको। तो एब्डक्शन को क्यों छुपाया गया? इसको छुपाया है आपको थानादार ने। इसलिए आजमनगर जो थानादार है, एसएचओ है, उसको अविलंब मुअत्तल किया जाना चाहिए और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तभी सच्चाई सामने आएगी। ये एफआईआर लिखने और नहीं लिखने तक मत जाइए आप। वो फर्द बयान भी तो ले सकते थे। उनका बाप ने फर्द बयान दिया है, लेकिन एफआईआर लिखवा लेते हैं लोग। एफआईआर में माँ के फर्द बयान के आधार पे। माँ के फर्द बयान के आधार फर्द बयान है वो, उसमें तो लिखा यही है। अब उनकी माँ कह रही है कि वो कह रही थी जो वो नहीं लिखा। हाँ जो हो, तो इसको छुपाया गया, और इस छुपाने की साजिश थाना से हुई है। अब पोस्टमार्टम हुई, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजरी ठीक से नहीं हुआ। नहीं, पोस्टमार्टम में नहीं। इंजरी रिपोर्ट जब सबमिट करा है, इंजरी स्लिप जब दे रहा है पोस्टमार्टम में, तो उसको उसके बॉडी में कहाँ दाग है, कहाँ मार है, कहाँ गला में दाग है, उसके प्राइवेट पार्ट में दाग है कि नहीं, ये तो देखना चाहिए था ना। तो इनको तो छुपाया, एसएचओ ने छुपाया। जब हमको अंदेशा लगता है कि उसको रेप हो गया है, गैंग रेप हुआ, हम अंदेशा ही तो करते हैं। तो इसकी सच्चाई कैसे पता चलेगी? सर, इसमें एसएचओ का भी जो है संदिग्ध है रोल। संलिप्तता जरूर है। नहीं होने से उसने एब्डक्शन का धारा क्यों नहीं लगाया, 366 क्यों नहीं लगाया उसने? क्यों नहीं लगाया? वो जवाब देगा ना, क्यों नहीं लगाया उसने? और जब वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, पोस्टमार्टम में रिपोर्टिंग कर रही है, जब लोग पूछ रहे हैं, इसका जिला परिषद सदस्य पूछ रहे हैं कि भाई आप ठीक से आपने किया कि नहीं, तो बौखला के कागज पत्र उस पर फेंक रहे हैं। एसएचओ जी लीजिए, आप ही लोग लीजिए, आप ही लोग कीजिए थाने के अंदर। हाँ जी, स्पॉट में जला, और आगे पता चलेगा। हम लोग ठीक से देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में। उसने सीजर लिस्ट बनाया कि नहीं, जहाँ से डेड बॉडी रिकवर किया गया वहाँ से सीजर लिस्ट बनाया कि नहीं भैया, ये तो बनता है ना।
सीजर लिस्ट उसने बनाया कि नहीं, उसके प्राइवेट पेट पार्ट्स का इंजरी का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है उसने, ये तो छुपाया है सब। और उसकी माँ तो बेचारी रोती कलपती माँ, उसको कानून की क्या जानकारी कि क्या क्या हमको अख्तियार करना पड़ेगा। उसके बाद जनता को जब शक हुआ, शुबा हुआ, तो पोस्टमार्टम की लाश जब आई वापस, तो जनता ने प्रदर्शन किया कॉलेज चौक पर। विशाल जनता थी, हज़ारों की संख्या, 5,000 की संख्या में। वो 5,000 की संख्या में जनता की मांग थी कि एसपी सरजमीन आके, ये छोटी बड़ी घटना नहीं है, इस सरजमीन में आकर के घटना की तफ्तीश करे और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो और फांसी हुई, एब्डक्शन हुआ, इसका प्रोसिक्यूशन की पूरी गारंटी हो, फांसी की पूरी गारंटी हो जाए। और जो संलिप्तता जिसकी भी है उसको खींच के लाए और दरोगा को मुअत्तल करे तत्काल। तभी तो हमें लगेगा, जनता को लगेगा कि नहीं कार्रवाई ठीक से हो रही है। एसपी साहब आए नहीं, तो अब 8 घंटा के बाद तो बौखलाना स्वाभाविक है, नेचुरल है कि कॉलेज चौक से थाना आपको 200 फीट की दूरी पर है, तो नेचुरल है। अब रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने, कुछ आपराधिक तत्व भी इसमें रहते हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा लेना चाहते हैं। पुलिस ने बहुत लोगों की पिटाई उटाई की होगी, तो उसने किसने क्या किया, बाकी जितने, मैं खुद स्वयं था उसमें। ये हमारे ये जो शाह फैसल साहब थे, जिला परिषद सदस्य हैं, आपको क्या नाम है आप, अब्दुल सलाम, ये तनवीर शमसी साहब है, मुखिया सुधानी डॉक्टर साहब हैं, मिनाज साहब हैं, ये तमाम लोग हैं और जितने भी नामी ग्रामी लोग, अगल बगल के नौजवान लड़के सब थे वहाँ। तो ये तो कहीं गए नहीं। उसके बाद उनका सीईओ आया, बीडीओ आया, उनसे बात हुई, ये यहाँ वकील साहब हैं, समझे। इसलिए मुझे लगता है कि जो केस उन्होंने किया है एसपी ने, ये रिएक्शन का केस है, इस केस को वापस लेना चाहिए और ठीक से तफ्तीश होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, ताकि प्रोसिक्यूशन की गारंटी हो और अपराधियों को फांसी पर चढ़ाया जाए, उनकी संलिप्तता को उजागर किया जाए।